नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमा। सीएम योगी कह रहे हैं कि विगत 5 वर्षों में हमने अनेक चुनौतियों का सामना किया। हम एक बीमारू प्रदेश मिला था, स्थिति बिगड़ी हुई थी, अराजकता थी, दंगों की संस्कृति थी और ऐसे में टीम उत्तर प्रदेश ने लगातार प्रयास कर एक नई कार्य संस्कृति तैयार की और हमने साबित किया कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। सीएम योगी ने कहा कि यह साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक सौहार्द का उदाहरण बन सकता है और ये बड़ी उपलब्धि है। उधर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने काउंटर करते हुए योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लाउडस्पीकर को विवाद का विषय बनाया गया है और इसे बेवजह ही मुद्दा बनाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी की एक रिसर्च टीम है जो भाईचारा मिटाने के लिए इस तरह के मुद्दों को उछालती रहती है। उन्होंने ये भी कहा है कि कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार पूरी तरह फेल हो रही है। बड़े बड़े महानगरों में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महंगाई का हाल ये है कि पेट्रोल डीजल से लेकर मकान बनाने तक की जो सामग्री है वो महंगी हो गई है। मकान बनाना मुश्किल हो गया है लोगों के लिए, पेट्रोल डीजल भरवाना मुश्किल हो रहा है। सरकार मकान तो दे नहीं पा रही, बुलडोजर चलवाकर गरीबों के मकान तुड़वा जरूर रही है। बिजली संकट पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि सपा की सरकार होती तो बिजली संकट नहीं रहता, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने कितने मेगावाट बिजली बनाने का कारखाना अब तक लगाया? क्योंकि लखनऊ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी, लेकिन अब तक इनसे पूछा जाए कि इन्होंने कितनी मेगावाट बिजली बनाने का कारखाना लगाया, ये हम सवाल पूछ रहे हैं। और साथ ही साथ महंगाई जो कि एक सबसे अहम मुद्दा इन दिनों बना हुआ है, केवल प्रदेश का मुद्दा ही नहीं बल्कि ये देश का मुद्दा है महंगाई, जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से जनता काफी ज्यादा त्रस्त है। और इसको लेकर हाल ही में प्रधानमंत्री की तरफ से भी एक बैठक के दौरान कई राज्यों से अपील की गई कि जिन्होंने नवंबर के दौरान वैट कम करके जनता को राहत नहीं दी थी वो अब वैट कम करके जनता को राहत दे। तो कहीं ना कहीं इस पर भी अब जो है सियासत शुरू हो गई है। कुछ राज्यों को उन्होंने यहाँ पर जो है फोकस किया, उनका नाम भी उन्होंने इसमें लिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना, असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल शामिल हैं जो कि अब वैट कम करके जनता को राहत दे। वहीं प्रदेश के भी जो असल मुद्दे हैं, महंगाई जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, उसको लेकर अखिलेश यादव ने सीएम योगी को घेरते हुए उन पर हमला बोला कि आखिर यहाँ पर सरकार असल मुद्दों पर बात ना करके दूसरे मुद्दे यहाँ पर लेकर आ रही है। कहीं ना कहीं ये लोगों का ध्यान भटकाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो अब ये सरकार की असल मुद्दों से दूरी मजबूरी है या जरूरी, ये एक अहम सवाल बना हुआ है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सीएम योगी की तरफ से दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है। एक बीमारू प्रदेश, एक बीमारू राज्य हमें मिला था जिसको हम ठीक करने की, स्वस्थ करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता आर्यन दिवाकर जुड़ गए हैं। आर्यन जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। सपा प्रवक्ता जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो यहाँ पर इस चर्चा को शुरू करेंगे और मैं आर्यन दिवाकर जी आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर सीएम योगी कह रहे हैं कि बीमारू प्रदेश मिला था लेकिन अब हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूपी दंगा मुक्त हो सकती है, ये बड़ी उपलब्धि है। दूसरी ओर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों को तवज्जो दी जा रही है। मैम मैं कहना चाहूंगा कि माननीय जो अखिलेश यादव जी हैं वो खुद भटकाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बीमार प्रदेश मिला था माननीय योगी जी को, उन्होंने उसको स्वस्थ बनाने का कार्य किया है। आप देखिएगा जितने भी बुलडोजर चल रहे हैं वो सभी गुंडे और माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, ना कि किसी गरीब के घर पर बुलडोजर चल रहा है। और अगर वो जमीन खाली हो भी रही है तो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि गरीबों के लिए उसमें आवास बनेगा। तो ये क्या माननीय अखिलेश यादव जी को बुरा लग रहा है क्या कि गरीबों के लिए नहीं मकान बनेंगे या गरीबों के लिए कोई स्वास्थ्य सेवा के लिए हॉस्पिटल बनेंगे? आज आप देखिएगा कि जो स्वास्थ्य सेवा उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में मिल रही है वो क्या अखिलेश यादव जी के निर्देशों में मिला था? बिल्कुल नहीं। अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश को गुंडे माफियाओं के बीच में रख रखा था। अगर
गुंडे माफियाओं के बीच में उन्होंने नहीं आर्यन रखा जी, होता। वो कह रहे हैं कि असल मुद्दे महंगाई का मुद्दा है। हम सब जानते हैं पेट्रोल डीजल के आज क्या रेट हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की तरफ से भी मीटिंग करके ये कहा गया दूसरे राज्यों को कि वो वैट कम करके लोगों को राहत दें। एक अपराध हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इन दिनों जो है हावी है, बढ़ रहा है। तो आप कह रहे हैं कि सपा भटकाने का काम करे, जरा बताएं कि कैसे भटकाने का काम किया जा रहा है। मैम, आप एक बात बीजेपी देखिए, तो असल मुद्दों पर बात नहीं कर रही है अभी तक, तो नहीं, कोई भी बीजेपी बयान बिल्कुल यहाँ असल पर या मुद्दों पे बात सीएम कर रही योगी है। का नहीं आया महंगाई जी। की महंगाई की मैम अगर हम बात करेंगे तो आप ये देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल के जो रेट हैं वो अन्य जो भाजपा शासित राज्य नहीं है उनके रेट देखिएगा। जैसे राजस्थान है 111 रुपए लीटर वहाँ पर आपको पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में देखिए 105 रुपए आपको डीजल पेट्रोल का रेट है। तो राजस्थान से कम है हमारा। और प्रदेशों में आप देखिए वैट हम लोगों ने घटाया है आम जनता के लिए कि उनको दिक्कत ना हो, उनके लिए हम लोगों ने वैट घटाया और उत्तर प्रदेश ने घाटा सहन किया। लेकिन जो राज्य कांग्रेस शासित राज्य हैं उन लोगों ने अपना प्रॉफिट करने के लिए जनता का फायदा ना देखकर वैट नहीं घटाया, अपना प्रॉफिट देख रहे हैं वो लोग। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी गरीब जनता का भला देख रहे हैं, इसीलिए उन लोगों ने वैट घटाया और नुकसान सहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि जनता की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो कहां से भलाई का कार्य काम नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल का रेट कम है, अन्य प्रदेशों में आर्यन, क्या आप हमारी आवाज सुन रहे हैं? जी जी आर्यन, सवाल ये है कि क्या महंगाई कम करने के लिए योगी सरकार के पास कोई रोड मैप है? और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर जो विवाद है, लाउड स्पीकर उतरवाने का जो मामला है वो महंगाई से ध्यान भटकाने का है योगी सरकार को। और दूसरा सवाल यह है कि 5 साल पूरी तरीके से योगी सरकार चली है, आखिरकार आपकी सरकार को उत्तर प्रदेश में बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए कितने सालों का समय चाहिए सरकार में? उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी को आप ये देखिएगा, गरीब जनता को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा है। उन्होंने देखा है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बेहतर सुरक्षा मिल रही है, जब तो उत्तर प्रदेश दोबारा 2.0 योगी जी को वापस ले गए हैं। बाबा जी पे भरोसा क्यों किया उन लोगों ने? गरीब जनता का क्यों भरोसा है उन पर? क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी हैं, यहाँ पे गरीबी से निजात मिलेगी। क्योंकि योगी जी ने कई प्लान चला रखे हैं गरीबों के लिए, जैसे MSME योजनाएं युवाओं के लिए चला रखा। वो कौन से प्लान है, जरा पढ़ के आइए अगली बार डिबेट में बैठे तो वो कौन से प्लान है, पढ़ के आइएगा आर्यन अगली बार। जावेद के पास चलते हैं, हम जावेद के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है प्रीति। जावेद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, आपके साथी प्रवक्ता है, नेता है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि योगी सरकार ने बेहतरीन काम किया है। आज जो महंगाई बढ़ी है उस पर आपका क्या राय है? आपके नेता के तो बयान आ चुका है अखिलेश जी का, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए संजीव भाई, अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि ये MSME है। अरे MSME छोड़िए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का जो ऋण है वो बैंक नहीं दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के आदेश की अवहेलना हो रही, जो 10-10, 15-15 हजार का है। अगर लोन मिल रहा होता तो कल आपके ही भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को लोनी के एक बैंक में ताला नहीं डालना पड़ता। आप जिस हेल्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं वो योगी जी के पार्ट 1 में कोलैप्स हुआ, और इसके लिए हमें या समाजवादी पार्टी को आरोप लगाने की आवश्यकता नहीं है कि लखनऊ शहर के अंदर किस तरीके से सरकारी डॉक्टर मेज पर तमंचा रखकर शराब पीकर इलाज कर रहा है, और उसकी पूरी पोल, हेल्थ सिस्टम की पूरी पोल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी ने खोल दी है। अब इसके लिए भी क्या कोई और दूसरा प्रमाण चाहिए कि सरकार के कैबिनेट मंत्री ने स्वयं पूरे हेल्थ सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। शिक्षा क्षेत्र का क्या हाल है? महंगाई, बेरोजगारी पर जो आप बात कर रहे हैं कि गैर भाजपा शासित राज्यों ने बढ़ा दी है। देश 8 वर्षों में विदेशी कर्ज के मकड़ जाल में फंस गया, और इसके लिए किसी दूसरे का मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूँ। आर्यन जी जरा समझ लीजिएगा, देश के अर्थशास्त्री हैं भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारी सरकार को आर्थिक नीतियों का कोई ज्ञान नहीं है, उसको कोई महारत हासिल नहीं है, इसलिए 2014 तक जितना हम पर विदेशी कर्ज था उससे 2.5 गुना ज्यादा कर्ज हम पर बढ़ चुका है। आपने लेकिन जावेद भाई आप जो बातें कर रहे हैं, जनता ने आपको मौका दिया था। जावेद भाई,
जनता ने आपको मौका दिया था, 2012 से 2017 तक आपकी सरकार थी। आपकी सरकार ने आखिरकार इन सब चीजों पर काम क्यों नहीं किया? आखिरकार आप 2017 के बाद 2019 हारते हैं, 2022 का चुनाव हारते हैं, अब 2024 के चुनाव की तैयारियां हैं। आखिरकार ये सब चीजें आप जनता को समझाने में क्यों नाकाम रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत क्यों दर्ज कर रही है? यदि आप ये कह रहे हैं कि इनकी नीतियां अच्छी नहीं है, जनता के प्रति काम नहीं कर रहे, तो आपके हिस्से में लगातार हार क्यों आ रही है जावेद जी? देखिए संजीव भाई, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं मैं उस सत्य को स्वीकार कर रहा हूँ कि जनता ने जो मुद्दे जनता से जुड़े थे, जो जन सरोकार से जुड़े थे, हमने वो मुद्दे पूरी शिद्दत के साथ उठाने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी नकारात्मक राजनीति हमने नहीं की। आज दंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन समाज की स्थिति क्या है? पूरा उत्तर प्रदेश थरथरा रहा है। किस तरीके से कानून व्यवस्था को चुनौती मिली है और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि आपके गुंडों के सामने है। लेकिन जावेद जी, योगी जी तो कह रहे हैं गुंडे माफियाओं पर कार्रवाई हो रही है, गुंडे माफिया थर्रा रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रभात जी हैं हमारे साथ। प्रभात जी, दोनों पार्टियों के, ठीक है जावेद आपके पास लौटेंगे, जावेद जी आपके पास लौटेंगे। प्रभात जी हैं हमारे पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रभात जी, दोनों पार्टियों के प्रवक्ताओं और नेताओं की अपनी राय है, लेकिन जिस तरीके से महंगाई उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बढ़ रही है, खास तौर है, चाहे सरसों के तेल के दाम हो, चाहे सब्जियों के दाम हो, चाहे के दाम हो, या फिर पेट्रोल और डीजल जो लगातार है उसके दाम आसमान छूए, कोई स्थायी इलाज होना चाहिए। संजीव जी, आपकी आवाज कट रही है। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, प्रीति जी सुन पा रही है, तो मैं आगे बोलूं। हाँ जी प्रभात जी, आपकी आवाज मिल रही है, बोलिए। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप रहे हैं, उसका पूरा ये मामला है कि वो लाउड स्पीकर से ध्यान हटाना चाहते हैं, वो महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हैं। अखिलेश यादव को वही बोलना है जो नेता प्रतिपक्ष की उनको जिम्मेदारी मिली है कि वो अपने एक वोट बैंक की राजनीति करते हैं और उस वोट बैंक को खुश करने के लिए लाउड स्पीकर के मुद्दे को लेके आते हैं। और केंद्र की सरकार जो है वो इन सब चीजों से ध्यान हटाती है। कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि राज्य अपना वेट कम करें। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के से पूछना चाहता हूं कि उनका पहले तो उनके पास रोड मैप नहीं है, योगी जी के पास महंगाई कम करने का। अगर रोड मैप होता तो T9 T11 की जगह T5 कोई एक अपनी टीम गठित कर सकते थे महंगाई को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपराधियों और बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रभात जी। प्रभात जी, योगी सरकार पर आपका बड़ा आरोप है जो वरिष्ठ पत्रकार। पूरी बात आ जाने दीजिए संजीव जी। मैं एक बात और कह रहा हूँ, जीएसटी का जो कलेक्शन होता है, जीएसटी जिसको एक राष्ट्र एक नेशन के रूप में लागू किया गया था, कई राज्यों ने कहा है, चाहे वो बंगाल हो या कई राज्यों की, जब तक जीएसटी का मेरा कोई किसी राज्य को 4,530 करोड़ चाहिए, किसी को 2,000 करोड़ चाहिए, जीएसटी का जो कलेक्शन हो रहा है क्या वो पूरे देश के विकास के लिए जा रहा है? पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं लाया गया? अब कहते हैं वो कि राज्य वेट कम करें। अरे राज्य तो वैसे भी राज्यों का ढांचा बहुत बिल्कुल तरीके से खराब ढांचा है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ मेहनत कर रहे हैं, वो 82 विभागों से 45 विभाग को करने की योजना में काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पे योगी आदित्यनाथ रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन महंगाई कम नहीं हो पा रही है। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। प्रभात जी सवाल भी लीजिए ना, प्रभात जी सवाल भी लीजिए। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और उन्होंने जो जीएसटी बनाई, उन्होंने जो वो कर नीति लेकर आए थे, उसमें भी डीजल और पेट्रोल जीएसटी के अंतर्गत नहीं थे। अरे इन सब की योजनाएं एक सी है। देखिए, ये हम आप में सभी नंगे हैं। आम आदमी और मध्यम वर्गीय आदमी के बारे में कोई सरकारें नहीं सोचती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ ने मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रोड मैप क्या बनाया है? लोगों की जेब में जब पैसा नहीं होगा, जब पैसे का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो आर्थिक मंदी और आर्थिक योजनाएं कहां से सफल होंगी? कितने भी अर्थशास्त्री, देखिए प्रधानमंत्री के पीएमओ हाउस में इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनको राज्यों की, गरीबों की और मध्यम वर्गीय की चिंता ही नहीं है। ये जो पीडीएस योजना है, जो फ्री राशन बांटना, फ्री कर्ज मुक्त करना, फ्री योजनाएं, ये सारी आप वोट बैंक के चक्कर में आप ये सारी राजनीति करते हैं। अरे भाई, आप प्रदेश को विकास में ले जाने के लिए डेवलपमेंट का आप कीजिए, लेकिन महंगाई तो कम कीजिए। जिस
तरीके मेरा से सवाल महंगाई ये है चरम सीमा प्रभात पे जी, पहुंच रही है। आप बातें आम कह रहे हो आदमी सकता है से ठीक हो, दूध, फल, लेकिन मेरा सब्जी सवाल और ये है कि आप कह रहे हैं प्रभात जी, आप कह रहे हैं अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में लाउड स्पीकर को बीच में ला रहे हैं, लेकिन वोट बैंक जो उनका माई समीकरण है वो तो अभी आपने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा, पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। प्रचंड बहुमत की सरकार आई है भाजपा की, तो आप कौन से वोट बैंक की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, और कौन से वोट बैंक की आप बात कर रहे हैं अखिलेश इस यादव समय की? राजनीति में मायावती आज जिस तरीके से मायावती बोली है कि मुझे राष्ट्रपति नहीं बनना है, प्रधानमंत्री सीएम बनना है, देखिए असली लड़ाई 2024 की है। जो 10 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिली थी एम वाई फैक्टर के साथ, अब मायावती ये दिखाना चाह रही है कि मुस्लिमों ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे भरोसा जताया और 111 ये आए, सपा कुछ नहीं करेगी, ये तो भाग जाएंगे। विदेश में इन्होंने रतन में मकान खरीद दिया है, अखिलेश यादव ने रतन में अपनी प्रॉपर्टी बना दी है। तो राजनीति सब जगह से हो रही है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, सब अपनी अपनी जगह राजनीति कर रहे हैं। ले लेते हैं आम आर्यन से। जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आर्यन, क्या कहना चाहेंगे? वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं आपकी सरकार के पास कोई नीति नहीं है महंगाई कम करने के लिए, कोई आपके पास रोड मैप नहीं है। आर्यन, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए जावेद जी के पास आते हैं। जावेद जी, वरिष्ठ पत्रकार के जो वर्जन है उनकी बातों से दो बातें सामने आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आपका जो वोट बैंक का माई समीकरण था वो ध्वस्त हो गया है। 2022 के विधानसभा नतीजों ने उनको बिल्कुल साफ कर दिया है। महंगाई मुद्दा नहीं चली 2022 के विधानसभा चुनावों में। तमाम बातें अखिलेश यादव ने कही, उन बातों पर जनता ने वोट नहीं दिया। अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में है सभी सियासी दल, और कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार की अब की बार अखिलेश यादव चुनाव से बाहर रहने वाले हैं, इसलिए छटपटाहट है उनमें जो बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव। सही नहीं, देखिए वो प्रभात जी हमारे लिए सम्मानित है, वो उनका अपना आकलन हो सकता है, वो कुछ भी कहें। मैं किसी पत्रकार या विश्लेषक की बात का जवाब देना उचित नहीं समझता, वो हमारे लिए सम्मानित है। लेकिन मैं निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती समाजवादी पार्टी है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बात करती है। महंगाई, बेरोजगारी ये सरकार के मुद्दे हैं कि धर्म सरकार का मुद्दा है। सरकारें मुद्दे को सुलझाने के लिए होती है, न कि धार्मिक विवाद को बढ़ाने के लिए होती है। ये कहां पर संविधान में है? ठीक है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आप अपने नेता को समझाइए ना ये बात। जावेद जी, जावेद जी ये बात यादव को समझाइए। अखिलेश यादव लाउड स्पीकर की बात करते हैं, अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं चुनावों में, अक्खिलेश यादव महंगाई, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य इसकी बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर धरना प्रदर्शन करते हैं? क्यों नहीं राज्यपाल से मुलाकात करते हैं? जावेद जी, नहीं, देखिए जिन्ना का जो उन्होंने उदाहरण दिया था वो किसी घटनाक्रम में केवल इतिहास बताया था, लेकिन इस देश को नागपुर और हैदराबाद में बैठे, लेकिन टाइमिंग गलत थी, चुनाव के टाइम नहीं देना था। इस देश में हिंदू मुसलमान के बीच में कोई भी दूरी नहीं है, कोई नफरत नहीं है। ये झगड़ा है जिन्ना और गोडसे का, और ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। देश का प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर किस तरीके से कल भटका रहा था, एक देश एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की जब बात हुई, मैं किसी एक राज्य विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। किसको नहीं मालूम है कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद राज्यों के कर के अधिकार कितने सीमित हो गए। आज जीएसटी का हिस्सा केंद्र राज्यों को नहीं दे रहा है, और जब राज्य केंद्र से जीएसटी का अपना हिस्सा मांगते हैं तो कहा जाता है कि आप रिजर्व बैंक से लोन ले लीजिए। नेटवर्क हमारा खराब है, स्क्रीन थोड़ी चेंज कराइए। में डूबे हुए हैं, और प्रधानमंत्री किस तरीके से देश को भ्रमित कर रहे हैं। आप महंगाई पे बात नहीं करोगे, बेरोजगारी पर बात नहीं करोगे, आप बात करेंगे कहां जाके, जिसका देश के और जनता से कोई सरोकार नहीं है। जनता आज पीड़ित उत्पीड़ित है। भ्रष्टाचार किस तरीके से है, दरोगा परीक्षा भर्ती उस फर्म से करा ली गई जिसको भाजपा शासित 6 राज्यों। ठीक है, समय की भी थोड़ी कमी है, आर्यन जी से भी जवाब ले लेते हैं। आर्यन जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? आर्यन, सुन पा रहे हैं आप हमें?
प्रभात जी, यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो पार्टी के प्रवक्ता हैं यहाँ पर एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान जो मुद्दे उठाए थे उनको कहीं ना कहीं दोनों ही दल कह रहे हैं कि हमने उन मुद्दों पर बात की लेकिन इन चीज़ों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर जिस तरीके से पीएम मोदी ने गैर बीजेपी शासित राज्यों को लेकर ये कहा कि वो वैट कम करके राहत दें, लेकिन यहाँ पर गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरफ से ही आरोप लगाए गए हैं कि जो बकाया जीएसटी हमारा है वो हमें दे दें, हम 5 साल तक टैक्स नहीं लगाएंगे। जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कई तरीके के आरोप यहाँ पर लगाए हैं। देखिए प्रीति जी, देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगाता है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि 2014 के बाद जिस तरह भारी मैंडेट जनता दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, उससे पार्टी में एक अहंकार भी है। और प्रधानमंत्री को आज दिख रहा है कि राज्यों से जो कल उन्होंने अपील की, बैठक उन्होंने कोरोना पे की थी लेकिन उन्होंने महंगाई पे और अपील कर दी पेट्रोल डीजल पे। क्योंकि देखिए पेट्रोल डीजल जब चुनाव आते हैं तो लगातार पैसे कम कर दिए जाते हैं और जैसे ही चुनाव निपट जाता है वैसे ही पेट्रोल डीजल बढ़ जाता है। मैं कहता हूँ इस देश के अंदर जो आम चीजें हैं, जो आम वस्तुओं की जो रोज की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, आखिर इसमें एक कोई इस तरीके का मैकेनिज्म केंद्र सरकार डेवलप क्यों नहीं कर पा रही है कि दाल सस्ती हो, दूध सस्ता हो, सब्जियां सस्ती हो, पेट्रोल डीजल आप लाइए। मैं तो कहता हूँ कई डिबेट में कि जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, लेकिन आप गुमराह कर रहे हैं कि वो राज्य उसका वो कम करें। राज्य कहां से कम करेंगे? राज्य वैसे भी सरकारें जो है अपने मूलभूत ढांचे को जिस तरीके से खर्चे कम कर रही है, जिस तरीके योगी सरकार भी हो, कई उन्होंने अपने खर्चे कम कर दिए हैं, कई उन्होंने सारी चीजों पे नकेल कसी है। लेकिन जब तक आप कहीं से जो आपकी अर्निंग है, आपकी अगर अर्निंग नहीं होगी सरकार की तो आप खर्च क्या करेंगे? तो सवाल इस बात का है कि पेट्रोल डीजल जब तक सस्ता इस देश के अंदर नहीं होगा, और अगर केंद्र सरकार चाहे तो पेट्रोल डीजल सस्ता कर सकती है और हमें आपको 50 रुपए 60 रुपए पेट्रोल और डीजल मिल सकता है। लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव के मुद्दे सामने आ जाते हैं, उस समय जनता को राहत देने के लिए गैस भी कम हो जाती है। आज प्रीति जी गैस 1000 रुपए सिलेंडर मिल रही है जो आप और हम लोगों के से धीरे धीरे बाहर होती जा रही है। तो ये जो बिल्कुल कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की हम कमी कह सकते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है करने में इन सब चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने की, जो अभी तक नहीं हो पाई है। फिर ये आरोप मत दिया जाता है कि इसके लिए जो तमाम राज्य सरकारें हैं कहीं ना कहीं वो सहमत नहीं है जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है। तो यहाँ पर समय की कमी है, माफी के साथ आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रभात जी आपका बहुत शुक्रिया, जावेद जी आपका बहुत शुक्रिया, अरुण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर महंगाई को लेकर जब बात होती है तो कहीं ना कहीं दूसरे पर आरोप जरूर मंड दिए जाते हैं, लेकिन कमी ये देखी जाती है कि जिसके पास सत्ता है उसके पास ही कोई रोड मैप कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं है महंगाई को लेकर दूसरे राज्यों को। लेकिन जो गैर बीजेपी शासित राज्य है उनको कहीं ना कहीं इसके बहाने जो है निशाने पर जरूर लिया जाता है। तो आज उत्तर प्रदेश लाइव में हमारे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।